हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? मस्त ही होंगे और स्वस्थ ही होंगे, है ना। गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई है, कैसे जा रही है? कोई बच्चों की स्कूल चालू है ना, थोड़े दिन ही बाद में तो छुट्टी लग जाएंगी। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ भी अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। और ये इस गर्मियों में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है, समझनी है और दूसरों को भी सिखाना है। तो ठीक है, आज की हमारी स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है मांस का टुकड़ा। क्या है स्टोरी का नाम? मांस का टुकड़ा। अभी पूरी स्टोरी सुनो, फिर समझो कि स्टोरी का नाम ऐसा क्यों है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, एक कौवा मांस के एक टुकड़े को पकड़े हुए शांति जगह की तलाश में उड़ रहा था। एक कौवा, एक क्रो, मांस का टुकड़ा, पता है ना। हाँ, उसको लिए वो आकाश में उड़ रहा था, मुंह में पकड़ के रखा था उसने। तभी पास में उड़ रहे बाजों के झुंड ने तभी पास में उड़ रहे बाजों के झुंड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जो बांझ होती है ना, उसने क्या किया, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कौवा डर कर घबरा गया। जो कौवा था वो डर कर घबरा गया, क्योंकि उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। वो ऊंची और ऊंची उड़ानें भरने लगा, ऊपर से ऊपर ऊंची उड़ानें भरने लगा। फिर भी बेचारे कौवे को उन ताकतवर बाजों से पीछा छुड़ाना उसको जमा ही नहीं, वो नहीं छुड़ा पाया वो, क्योंकि बाज तो बहुत ऊंचा उड़ता है ना। और कौवा इतनी ऊंची उड़ान तो भर नहीं पाता ना, इतना ऊंचा वो नहीं उड़ पाता है। तो वो फिर भी उसको नहीं हो रहा था, कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वो उनसे जीतने की उसको आशा नहीं लग रही थी। तभी क्या हुआ, वहां से गुजर रहे गरुड़ ने कौवे की आंखों में उसकी दुर्दशा देखी और पढ़ ली। उसने क्या किया, तभी वहां पे जो गरुड़ था, ईगल, उसने क्या किया, जो कौवा था उसके आंखों में वो डर भाव देखा। अभी कोई उनसे डरता रहा तो हम पढ़ लेते ना उसके आंखों से, तो उसका डर का भाव देख लिया। वो मतलब अस्वस्थ हो रहा था कि क्या करूँ अभी, कि मांस का टुकड़ा भी खाना है और एक बाज के भी मेरे पीछे पक्षी पीछे पड़े हैं, तो मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे तभी गरुड़ वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने कौवे के भाव देख लिए, उसके चेहरे पे से हम पहचान जाते हैं ना, वैसा। कौवे के करीब आकर उसने पूछा उससे, कौवे के करीब आकर, क्या हुआ मित्र? उसने बोला, क्या हुआ मित्र, क्या हुआ दोस्त, तुम बहुत परेशान और अत्यधिक तनाव में लग रहे हो। उसके चेहरे से, उसकी आंखों से तो समझ रहा था, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो और बहुत डरे हुए भी लग रहे हो, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो। कौवा रोते हुए बोला, इन बाजों को देखो, वे मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े। उसने इशारे से बोला कि बाजों को देखो, मेरे पीछे पड़े हैं मुझे मारने के लिए। तभी क्या हुआ देखो, ज्ञान का पक्षी होने के नाते गरुड़ बोला। अब गरुड़ तो बहुत स्मार्ट होता है ना, गोल ओरिएंटेड होता है, वो तो बहुत होशियार है, लक्ष्य को साध्य बराबर करता ही करता है। तो उसने बोला, मेरे दोस्त, वे तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं, वे तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं। वास्तव में वे मांस के उस टुकड़े को जो तुमने मुंह में दबा के रखा है, उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो समझा, वास्तव में वे मांस के उस टुकड़े के पीछे हैं जिस तुम अपनी चोंच में कसकर पकड़े हुए हैं। बस इसे छोड़ दो। उसने कहा गरुड़ ने कौवे से कि बस तुम इसे छोड़ दो और देखो क्या होता है। कौवे ने गरुड़ की सलाह मानकर मांस का टुकड़ा गिरा दिया। अब कौवे ने गरुड़ की बात उसे सही लगी, तो उसने वो मांस का टुकड़ा गिरा दिया। गरुड़ तो है होशियार, इसलिए कौवे ने उसकी बात को पता ही होशियार है, कोई सलाह ही अच्छी बात बोल रहा, उसने वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। तो भी क्या हुआ, और चमत्कारी तरीके से बाज का पूरा झुंड गिरते हुए मांस की ओर उड़ गया, एकदम मिराकल जैसा। क्या हुआ, जैसे ही कौवे ने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, तो जो बाज के पक्षी जो उसके पीछे पड़े थे कौवे के, वो पूरे के पूरे मांस के टुकड़ा जिधर गिर रहा था उसके पीछे वो तुरे के तुरे वो आ गए, उसके पीछे पड़ गए मांस के, उसको कैच करने के लिए। गरुड़ मुस्कुराया और बोला, दर्द केवल तब तक रहता है, दर्द केवल तब तक रहता है, अभी ध्यान से सुनो, जब तक तुम इसे पकड़े रहते हो, जब तक तुम इसे पकड़े रहते हो। बस इसे छोड़ दो और दर्द से मुक्ति, बस तुम इसे छोड़ दो और दर्द से मुक्ति, है ना। कोई भी चीज़ की परेशानी हमें तब तक होती है जब तक हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जब हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दें, सोचे ना ज़्यादा, तो फिर वो परेशानी लगती क्या, हमें नहीं लगती। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सोचना चाहिए हमें कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। पर जब हम परेशानी में होते हैं, चिंता में होते हैं, तब हम सोच नहीं पाते सही तरीके से, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। तो आप कभी भी परेशानी में हो तो बस परेशानी को छोड़ो और सोल्यूशन को ढूंढो, है ना। फिर सोल्यूशन भी मिल जाएगा और प्रॉब्लम से सॉल्व आप मुक्त भी हो जाओगे ना उस सिचुएशन से।
बस इसे छोड़ दो और दर्द से मुक्ति। कौवा नतमस्तक हो बोला। अब कौवत ने उसको प्रणाम किया और बोला, आपकी बुद्धिमानी भरी सलाह के लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा, आपकी बुद्धिमानी सलाह के लिए धन्यवाद। मैंने मांस का ही टुकड़ा गिरा दिया और अब मैं बिना तनाव के और भी ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। मैंने मांस का टुकड़ा गिरा दिया तो अब मैं तनाव नहीं है ना उसको, नहीं तो पहले उसको जान बचाने की उसको डर था कि ये बाज मुझे आके मुझे ना चोट ले। उसको समझ में नहीं आया कि मांस के टुकड़े पे पीछे। तो कभी कभी हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, हमको पता ही नहीं रहता कि ये अचीव करना है कि नहीं करना है, फिर भी उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ को हम अचीव करने के लिए क्या चाहिए हमें, वो हमें पता ही नहीं होता, हमारे डिज़ायर पता ही नहीं होता और उसके पीछे भागते रहते सिर्फ। इतने सारा तनाव, परेशानी, चिंता और आजू बाजू के लोगों से झगड़े, घर के लोगों से भी वाद विवाद कर लेते। तो इसलिए ध्यान रखो कि जो चीज़ आपको पाना है वो कितनी सही है, क्या नहीं है, कि आपको सच में क्या चाहिए, कि कोई गलत चीज़ के पीछे भाग रहे हो। उसके लिए तनाव, परेशानी साथ में लेने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और होंगे भी नहीं। फिर समझ में आएंगे, अच्छा उस वक्त लक्ष्य क्या हो जाता है। जैसे कौवे का लक्ष्य क्या हो गया, अपनी जान बचाना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज़ के हम पीछे पड़े हो तब ज़्यादा सोच रहे हो कोई चीज़ के बारे में, ठीक है। और भी ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। फिर उसने कहा कि मैं और भी ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। इस कहानी में हमें सभी के लिए ये संदेश है। ये कहानी में हमें क्या संदेश है, देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी। हम अहंकार का नाम एक बहुत बड़ा बोझ ढोते हैं। एक अहंकार का जो नाम होता है उसका बहुत बड़ा बोझ ढोते रहते अहंकार को लेकर, जो अपने बारे में एक झूठी पहचान बनाता है। जैसे मैं ऐसा हूँ और इसलिए मुझे प्यार किया जाना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए और तवज्जो मिलनी चाहिए, आदि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, आदर सत्कार। ऐसे एक में रहता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैं जो हूँ तो मुझे मिलना चाहिए। पर उसके साथ आप जो हो वो आपकी पोस्ट है, आपकी एक पोजीशन है, पर उसके साथ आपका अहंकार मत जोड़ो। जब आप अहंकार नहीं जोड़ोगे तो फिर आप जो हो उससे कहीं ज़्यादा आपके ज्ञान की महत्व रहेगा, क्योंकि हमेशा महत्व ज्ञान का होता है, पोस्ट और पोजीशन का भी नहीं होता है। हमेशा ज्ञान, इंसान के ज्ञान का महत्व होता है, उसकी इंसानियत का महत्व होता है, वो कैसा है, कैसा आचरण करता है ना। तो ये अहंकार नाम का बोझ अपने लिस्ट से निकाल दो उसको। इसलिए बोला, आइए मुक्त हो जाइए इस मूर्खतापूर्ण अहंकार और स्वयं के प्रति मिथ्या धारणाओं से। इस मूर्खतापूर्ण अहंकार और जो मिथ्या है, जो गलत फहमी हम पाल के रखती है कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो ये गलत चीज़ें हैं। मिथ्या धारणाओं से फिर देखिए कि क्या होता है। फिर देखो, अगर आप जो भी हो वो चीज़ को छोड़ो और अब नॉर्मल रहो, जेन्युइनली पर्सन के जैसा, तो आपको देखो कितना प्यार सम्मान मिलता है। अगर जो घर के बड़े भी होते वो बार बार बोले कि मैं घर का बड़ा हूँ, मुझे रोज़ पैर पड़ने चाहिए, रोज़ मेरा आशीर्वाद लेना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे पहले खाना परोसना चाहिए, तो ऐसे से उनसे इरिटेट हो जाएंगे और उनको रिस्पेक्ट प्यार नहीं देंगे। क्योंकि रिस्पेक्ट, प्यार, सम्मान मांगने से कभी नहीं मिलता, उसे पाना पड़ता है। और वो कैसे मिलता है, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से। अब भले छोटे बच्चे भी हो घर में, तो ऐसा जिद मत करो कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, मुझे प्यार मिलना चाहिए, मुझे ऐसे मिलना चाहिए। बड़ा बच्चा हो तो बड़ा, मुझे तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वो रिस्पेक्ट आपकी उम्र की नहीं करता। कोई भी हमारी रिस्पेक्ट, पता है क्या, हमारी उम्र की नहीं करता। अब घर में देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं या फिर कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं हमारे रिलेशन में, हम उनके पैर छूते हैं, तो उन्होंने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया रहता है, फिर भी हम बार बार उनके पैर छूते हैं। वो इसलिए छूते हैं, मालूम है, मोरलिटी से उससे देखा जाए तो उन्होंने उनके जीवन में जो संघर्ष किया रहता है, जो अनुभव होता है, वो उस उम्र तक पहुँचे। तो उस उम्र तक पहुँचना, जो 60-65 उस उम्र तक पहुँचते भी है, तब तक उन्होंने दुनिया बहुत देखी होती है ना, उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव होता है। तो उनके अनुभवों का, उनके एक्सपीरियंस का, उन्होंने जो संघर्ष, जो त्याग किए उनके जीवन में, उनका मान हम रखते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं और उस भाव से उनसे पैर पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे, वो वैसे, वो वैसे। भले ये चीज़ उन्हें भी समझ में नहीं आती, पर हमें तो समझ में आती है। और अभी भले ही समझ में नहीं आती हो, पता नहीं हो, पर अभी तो पता चले ना। ये भी मुझे हमें अपने आप से भी बहुत सी चीज़ें पता चल जाती। नहीं, अरे वो आंटी तो मुझे बुरा बुरा बोलते, मैं क्यों उनके पैर पड़ूँ। घर में बच्चे भी बोलते हैं, या फिर कभी कभी घर हम बड़ों को, हमारे बच्चों को बोलते तो बोलते वो तो आंटी मुझे हमेशा बुरा बोल के जाते हैं, वो तो मेरे बारे में पीछे भी गॉसिप करते, मैं क्यों उनके पैर पड़ूँ। अरे वो आपके बारे में कुछ भी बोलते हो, भले उनको एक चीज़ की समझ नहीं, पता नहीं है, और उम्र के सबसे हम जाने भी देते, पर ये चीज़ हम उनके ही अनुभव का, उनके ही त्याग का,
उनको हम आदर दे रहे, सम्मान दे रहे। जैसे हम ध्वजा हमारा फड़कता है तो देश के लिए कैसे सल्यूट करते हैं, हमेशा वीर जवानों के लिए सल्यूट करते हैं। और वो तो नहीं पता है ना हमारे देश को कि हम हर कोई माँ क्या क्या त्याग करती है, हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ त्याग करता है। उसका बहुत कुछ इच्छा होगा, आकांक्षा होगा, बहुत कुछ उसमें त्याग होता है। तो इसलिए ध्यान रखो, जब भी किससे पैर पड़ो तो ये मत सोचो कि वो मुझे आशीर्वाद देगा या देगा, कि मेरे बारे में कुछ बोलते हैं, वो चीज़ छोड़ो। हम कैसे हैं, हमें सबका रिस्पेक्ट करना है, प्यार देना है, वो भाव से हमें पैर छूने हैं। तो ठीक है, तो अहंकार को साथ में नहीं जोड़ना है। तो आइए मुक्त हो जाए इस मूर्खतापूर्ण अहंकार और स्वयं के प्रति मिथ्या धारणाओं से। फिर देखिए कि क्या होता है, फिर देखो क्या होता है, आपको नेचुरल खुशी महसूस होंगी। हम मिट्टी में से उठे हैं और मिट्टी में मिलकर फिर से लौटेंगे। खुश रहिए और मुस्कुराइए। हम मिट्टी से ही बने हैं ना, और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने को टाइम लगेगा। पर चलो आज क्या सीखा, देखा वो कौवा, उसने वो मांस का टुकड़ा पकड़ा था, तब तक उसे तनाव था, डर था, स्ट्रेस था ना। तो वो जब से मांस का टुकड़ा उसने छोड़ दिया, तब उसे पता चला कि ये कौवाज मेरे पीछे नहीं पड़े थे, वो मांस के पीछे पड़े थे। तो इसलिए ध्यान रखिए, हम किस चीज़ के पीछे पड़ रहे हैं, या कोई हमारे पीछे पड़ रहा है तो जब मम्मी डांटती है तो हमें लगता है कि मम्मी हमें डांटे। मम्मी आपको नहीं डांटती है, आपके बुरी आदतों को डांटती है। आप गलत तरीके से कुछ करते हो इसलिए उस तरीके को डांटती है कि आप सही तरीके से करो। ये खुद पे सेल्फ सेंटर मतलब होके वो चीज़ें खुद पे लेना मत छोड़ो। किस लिए डांटती है ये खुद पे डिपेंड, अब उस सिचुएशन पे और थॉट पे अभी डिपेंड होता है। तो ठीक है, अभी समझना कि मम्मी मुझे नहीं डांट रही, मुझे बुरा भला नहीं बोल रही है, कि बड़े लोग मुझे नहीं बोल रहे, वो मेरी गलत आदतों को बोल रही है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ उसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, हमें भी कौवे से कुछ ना कुछ सीखना है, और ऐसे गरुड़ जैसे ज्ञानी विद्वान लोग हमारे आसपास हो तो उनसे सलाह मशवरा लेना चाहिए। ओके, खुश रहे, मस्त रहे, बाय, सी यू, मिलते नेक्स्ट स्टोरी में।